नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और इसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें अप्रिसिएट होता है, जिससे आगे हम वीडियो बना सकें। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम जैसे ही देखेंगे यहाँ पर, तो पहला अगर हम देखेंगे तो के को ये के यहाँ पर आया है, अब के यहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद के यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जो जो के होगा ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ टी से आर, ठीक है, और एन से एल, एल से जे हो रहा है। तो टी से आर, एन से एल, इस तरीके से। तो यहाँ पर माइनस दो इस तरीके से चलता जा रहा है। तो आर से अगर दो जाएंगे, आर से दो माइनस, क्योंकि टी से आर से दो कम हुए, तो किस पे आ जाएंगे? पी से। किस पर आ जाओगे? पी से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस पे ये बोला जा रहा है कि जैसे हम इस आकृति को कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, अगर हम जिससे इसको पूरा करेंगे तो ये पूरा सर्कल ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये पूरा सर्कल ऐसे, एक डॉट यहाँ जाएगा, एक डॉट यहाँ, एक डॉट ऐसे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 0 से 5, 5 से -8, 8 से 13, और फिर कितना हो रहा है दोस्तों? 21 हो रहा है। अगर हम 0 से 5 पे जाएंगे तो प्लस का 5 हो रहा है, फिर हम इस पर जाएंगे तो माइनस का कितना हो रहा है दोस्तों? 13, माइनस का 13। फिर जब हम इस पे जाएंगे तो प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों? 21। अब यहाँ हमें पता करना है, तो जब हम इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो 8 और 8 का डिफरेंस चल रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे और 8 8 प्लस चल रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 29। लेकिन 29 अब आएगा कहेगा माइनस का, तो माइनस के 29 में 13 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ से वाई ई एन को एक्स जेड डी एफ एम ओ लिखा है। किस तरीके से लिखा है? अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड, तो मतलब जो बीच में एक अक्षर आ रहा है उसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर जेड ई एफ होगा तो ये ई लिखा है। फिर एम एन ओ, इस तरीके से। उसी तरीके से जे लिखा है, जे के एल, जे के आ गया। फिर इसके बाद एच आई जे, इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो जे किसके बीच में आ रहा है? जे आ रहा है दोस्तों, जे किसके बीच में आएगा? तो आई और के बीच में, आई जे के। तो आई और के की। ई किसके बीच में आएगा? तो ये आएगा डी और एफ के बीच में, क्योंकि डी ई एफ, ठीक है। और टी किसके? एस टी यू। तो लास्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एम को एम रखा गया, ओ से एन -1 किया गया, सेम और -1। तो सेम और -1 पहले ही ऑप्शन है, डी को डी, एफ से ई, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। 10 से 12 किया जा रहा है, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। तो 18 से क्या करोगे? 20, क्योंकि दो का डिफरेंस चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं? इसे इन्होंने क्या किया? सीधा किया। अब अगली बार इसे क्या किया जाएगा? उल्टा किया जाएगा, ठीक है। फिर इसे क्या किया जाएगा? अब यहां से ऐसे बढ़ रहे हैं तो इस तरफ बढ़ोगे, तो इसे क्या किया जाएगा? उल्टा किया जाएगा। तो ये उल्टा कर दिया। अब इसका नंबर आएगा तो ये क्या होगा? सीधा होगा। तो मतलब ये दोनों उल्टे और ये दोनों सीधे, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है। मतलब कैसे? इस तरीके से आकृति आ जाएगी, ये दोनों ऐसे सीधे होंगे। तो ऐसी आकृति कौन सी? ऐसी आकृति थर्ड वाली आकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया है? 10A 6B 8C और 14 को बराबर 22 लिखना है। तो अगर मैं 10A को प्लस मान लू, और B को अगर मैं माइनस मान लू, और C को भी प्लस मान लू। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 16 और 14 कितने होते हैं? 30। और 30 में से अगर हम 8 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 22। अब ये लॉजिक यहाँ भी फिट होना चाहिए। अगर हम देखें तो 8 प्लस में 4, माइनस में 3, और प्लस में कितना आ जाएगा? 1 मिनट। हाँ, 8 प्लस में 4 कहाँ है भाई? 8 प्लस में 3, ठीक है, माइनस में 9, और प्लस में 7। तो 8 3 11, 11 और 7 कितने होते हैं? 18। 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 9 सॉरी 9 बचेंगे। 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेंगे। ये तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक फिट हो रहा है। तो यहाँ से जब हम 65 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 95।
और 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों 105। ये 105 में से जैसे ही आप 20 घटाओगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 85। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कुछ पंखे मेज हैं, कुछ पंखे, देखो मत, ठीक है, कुछ पंखे मेज हैं तो ये 50, ये लिखो, और ये 50, सभी पंखे तो ये 100, पतंग तो ये 50। अब बोला जा रहा है कि कुछ पतंग मेज है, कुछ पतंग मेज है। पहली बात, मेज और पंखे, पंखे ये मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ पतंग मेज है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है सभी मेज, मेज की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से हम 100 में जा नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी पतंग, पतंग की वैल्यू 50 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक अनुसरण करेगा, इसलिए 2 आंसर सही है। यहां पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 केंद्रों की ओर मुख करके बैठे 5 मित्र हैं, ठीक है, केंद्र की ओर क्या करके बैठे, मुख करके बैठे हैं दोस्तों। आगे क्या बोला जा रहा है कि बी जो है ना, बी जो है ना सी के, बी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया बी। आगे बोला जा रहा है कि जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना तो यहाँ जी आएगा ना ही यहाँ एच आएगा, ठीक है, तो बच क्या रहा है फिर पी, तो यहाँ क्या आएगा पी, ठीक है, जी और एच आ ही नहीं सकते, बी सी ऑलरेडी बढ़ गए। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पी आ गया, और फिर आगे बोला जा रहा है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच, पी के दाईं ओर एच बैठ गया, और यहाँ क्या बचा जी। क्वेश्चन में ये पूछा है जी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो जी के ठीक बाईं ओर पी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका आपस में बदलकर, संख्याओं को आपस में बदलना है और समीकरण सही होगा, तो हम देख लेते हैं पहला, और चिन्ह भी बदलने। तो 5 प्लस की जगह क्या करना है गुणा, ठीक है, 9 की जगह करना है 3 माइनस 9, और गुणा की जगह करना है प्लस 8 डिवाइड में 2, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 प्लस के 4, 15 और 4 19, 19 में से जैसे आप 9 घटाओगे क्या बचेगा 10 बचेगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि 8 शिक्षक हैं, कमल, अभी, गोपाल, हेमलता, रचित, पलक, काजल, लूना, और एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर की वो मुख करके बैठे, ठीक है। अगर हम देखें तो बोला ये जा रहा है कि अभी जो है ना हेमलता की, अभी जो है वो हेमलता की, अच्छा जब बाहर की ओर मुख करके बैठे तो ये इसका दायां पक्ष होगा और ये इसका बायां होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अभी जो है ना हेमलता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये बैठ गया अभी, ठीक है, ये अभी बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, ये अभी बैठ गया। आगे बोला जा रहा है कि पलक जो है वो हेमलता की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कौन, पलक, ये बढ़ गई पलक, थोड़ा ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये पलक, हेमलता की दाईं ओर तीसरे स्थान पर पलक बैठ गई। गोपाल कमल की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहां से लाइन को पकड़ेंगे, कमल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, पलक बैठी है, तो कमल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तभी तो कमल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर पलक बैठेगी। और उसने इससे पहले लाइन बोली थी कि गोपाल जो है ना कमल के दाईं ओर, तो कमल का अगर मैं दाएं की बात करूं तो कमल का दायां ये होगा और गोपाल बैठेगा यहाँ, ये गोपाल बैठ गया। अब गोपाल कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि काजल रचित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो रचित को यहाँ बैठालना पड़ेगा, रचित को यहाँ बैठालना पड़ेगा, तब जाकर कहाँ काजल यहाँ बैठेगी। अब बच कौन रहा है, बच रहे हैं भैया लूना, तो ये लूना बैठ गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हेमलता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो हेमलता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, अभी, तो राइट आंसर अभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहां से देखा जाए तो इन्होंने इसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरीके से लिखा है, तो नंबरिंग कर लो ज्यादा सही है, 1 2 3, या थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं SCAR और F, 1 2 3 4 और 5। अगर देखें तो सबसे पहले इन्होंने 2 लिखा, 2 के बाद इन्होंने 4 लिखा, 4 के बाद इन्होंने 5 लिखा, 5 के बाद इन्होंने 1 लिखा, और 1 के बाद फिर इन्होंने 3 लिखा।
उसी तरीके से ये लिख रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखने जाएं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 मतलब h, यहां से देखना, इसको देख के 2 मतलब h, 4 मतलब क्या होगा e, ठीक है, 5 मतलब s और 1 मतलब s, तो h e डबल s कहाँ है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें लॉजिक लगाना है कि चल क्या रहा है, तो चल ये रहा है कि टी यू वी डब्ल्यू टी ये चल रहा है, तो टी यू वी, अब यहाँ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो टी यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और यू वी यू कहाँ पर है, ये लास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कराना है, और हम देखें एक्स ई सी आई ई के बाद फिर से यहाँ ई है, तो पहला पहले में आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एक्स ई सी ई, और यहाँ एल है, तो फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ ई के बाद फिर एस है, तो फिर चौथा आ जाएगा, फिर यहाँ एक्स सी आई, दूसरे और तीसरे में कंपटीशन है, तो यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ एस है और यहाँ टी है, तो पहले कौन सा आएगा, 2, राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक है ना पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लाइन गिन लो। यहाँ से लाइन अगर गिनेंगे तो इसमें 5 लाइन है इस वाली में, लेकिन यहाँ 4 लाइन है, गलत, यहाँ भी 4 लाइन है, गलत, यहाँ भी 4 लाइन है, गलत, यहाँ 5 लाइन है, ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि क्यू आर की माँ है, तो एस जो है वो जेड की कौन हो गई, माँ, ठीक है दोस्तों। फिर जेड माइनस डब्ल्यू का क्या बोला है कि क्यू आर का भाई है, तो ये इसका क्या हो गया, ये भाई हो गया। फिर आगे इसमें बोला जा रहा है कि ये जो है ना क्यू आर का भाई है, और डिवाइड की बात की जाए तो क्यू आर की बेटी है, डब्ल्यू जो है ना जे की कौन है, बेटी है। बात को समझना, ये इसकी बेटी होगी डब्ल्यू, और ये इसका भाई हो गया, और ये इसकी माँ, तो सिंपल ही बात है, एस और जे का पति पत्नी का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने बोला एस का जिसके साथ का लगा होता है उसके बारे में बताना है, तो ये इसकी कौन है, पत्नी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें हम देखेंगे सी से बी 1 कम हो रहा है, एच से जी 1 कम हो रहा है, ओ से एन 1 कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद एस से एन, ई से ई, एस, ये कुछ यहाँ से लॉजिक बिगड़ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं ये -1, पहले 3 वैल्यू पर -1, उसके बाद इन्होंने अंतिम 3 वैल्यू को पलट के लिख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से देखो सी से बी 1 कम, एल से के 1 कम, और आई से एच 1 कम, लेकिन फिर उन्होंने क्या लिखा, ई एन टी को टी एन ई लिख दिया है, बस इतनी सी बात की। तो सबसे पहले तो अगर मैं एल ई आर की बात करूं तो आर ई एल देखिएगा लास्ट में, आर ई एल, देखो यहीं से पता चल गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए तो अगला क्वेश्चन इसका जस्ट हमें अपोजिट बताना है, प्रतिबिंब है, तो इसका दर्पण, जब दर्पण की आकृति देखी जाएगी तो ये पहली बात तो ऐसे होगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये राइट हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज कमेंट करें।